आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आप भी मेरी तरह सिंगल हैं? मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और सुपर लकी समझती हूँ। क्या आप भी अपने आप को लकी समझते हैं? क्या आप भी अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं? कुछ बातें समझते हैं क्यों मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें क्या लगता है? किसी को हो सकता पैसा इम्पोर्टेंट लगे, किसी को शादी इम्पोर्टेंट लगे, किसी को प्रेम इम्पोर्टेंट लगे, किसी को धन संपत्ति पावर इम्पोर्टेंट लगे, लेकिन मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत मेरी स्वतंत्रता की है। आज मैं सिंगल हूँ, हो सकता है कई सारे एडवांटेज मेरे को न मिले, लेकिन खुद की एक सोच डेवलप होने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। खुद के तरह जीने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अत्यंत खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। एक दफ़ा आप इस समाज के चक्र में फंस जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो आप जीवन भर के लिए एक तरह के गुलाम हो जाते हैं। बचपन में पहले जब हम छोटे रहते तब माँ बाप के अंडर में रहते, उनके गुलाम बने रहते। थोड़े से बड़े होते फिर किताबों को बोझ हमारे सिर पे डाल दिया जाता, तब हम समाज के किताबों के गुलाम बन जाते। और थोड़े से बड़े हुए करियर के गुलाम हो जाते, पढ़ाई करते रहो जब तक आप उस एक मुकाम तक नहीं पहुंचते, पीछे पड़े ही रहो। फिर थोड़ा सा और उम्र बढ़ती है तो शादी की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, सो मच बर्डन। आपके छोटे से ब्रेन में, छोटे से कंधों में इतना सारा बर्डन डाल देते हैं कि आप जीवन में खुद के लिए जीना भूल जाते हैं, खुद के लिए हंसना भूल जाते हैं। अगर माँ बाप हैं तो हर वक्त बच्चों की ज़रूरतों का उनको सोचना पड़ता है। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी ज़रूरतों का सोचना पड़ता है। जब आप थोड़े से और यंग होते हैं, बच्चों को पालने लायक हो जाते हैं, फिर आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बारे में सोचना पड़ता है। ये सिलसिला शुरू से लेकर एंड तक इसी तरह चलता रहता है। क्या आप खुद के लिए जी पाते हैं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप खुद के लिए जिए, खुद के आनंद में जिए? आप जो करना चाहते थे क्या आपने वह किया? क्या 2-4 घंटे या 2-4 दिन आप खाली बिता सकते हैं जहां आपको कुछ ना करना पड़े, या आपके सर में इतने सारे चीज़ों का बोझ ना हो? किसी के घर में किसी को भी कोई बीमारी आ जाती है, तकलीफ़ आ जाती है, तो जीवन भर उन समस्याओं को ढोते ढोते हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है। अंत में हमारे हाथ में पछतावे के कुछ भी नहीं आता। ये तो एक साइड की स्टोरी मैंने आपको बताई कि जीवन भर इंसान इतने सारे बोझों में दबा है, कब वो खुद के लिए समय निकालेगा, कब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जुड़ने के बाद आपको एक पर्याप्त खुद के लिए समय चाहिए होता है। क्या वो आप समय निकाल पाते हैं खुद के लिए? सुबह उठना है, जल्दी जल्दी खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है और काम करना है, फिर अपने ऑफिस में भग जाना है। जो ऑफिस वाले हैं वो ऑफिस जाते हैं, जो घर वाले हैं वो घर के कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता, लेकिन क्या खुद के लिए समय मिलता है कि एक हफ्ता खुद के लिए कहीं जाके स्पेंड कर पाए? शादी अर्थात जिम्मेदारी, अगर ये बात किसी को शुरू में ही समझ में आ जाए तो कोई क्यों इस पचड़े में फंसेगा। तो शादी का अर्थ जो मुझे समझ में आता है, एक समझौता और एक जिम्मेदारी। या वह खुशी खुशी ढो या आप दुखी दुखी आप जीवन उसको काट लो, यही समझ में आता है। क्योंकि आपस में जब दो लोग, दो व्यक्तित्व जुड़ते हैं तो उनके साथ दो परिवार जुड़ते हैं और जीवन भर उन व्यक्तित्व को, उन समाज की धारणाओं को आप जीते हैं। क्योंकि कभी आपको इस पल्लड़े का सोचना पड़ेगा तो कभी आपको उस पल्लड़े का सोचना पड़ेगा कि मुझे इस तरह चलना है, इस तरह दिखना है, ऐसा करना है। कभी आपका फूट फूट के रोने का मन करता है तो क्या आप रो पाते हैं कि उसको बुरा ना लग जाए, वो सोच में ना पड़ जाए? अगर आपका पार्टनर दुखी होता है और आप खुश रहेंगे तो आप गिल्ट में मर जाएंगे। यदि आपका कोई पार्टनर सुखी होता है, आप दुखी में होता है, तो आपको फील होगा कि यार देखो मैं दुखी हूँ और ये कितना सुखी है। तो इस तरह की अनेकों धारणाएं आप जीवन भर ढोते हैं, जो हमें ढोनी ही पड़ जाती है, न चाहते हुए भी ढोनी पड़ती है। तो शादी एक समझौता, जिम्मेदारी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हो सकता है किसी की किसी कारणवश शादी ना हो, किसी की खुद से उन्होंने तय किया हमें शादी नहीं करनी, या किसी की कोई और कारण हो, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गए तो आजीवन उन्होंने शादी नहीं की या उन्हें मिला नहीं, किसी की उम्र बीत गई,
कई कारण हो सकते हैं शादी न होने के और सिंगल रहने के, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप पॉजिटिव मानसिकता के मालिक हैं तो आप जीवन में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। अगर आपको भले इस वक्त एहसास ना हो, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आपको एहसास होगा। अगर ये वीडियो आपके हाथ लगता है तो ज़रूर आपको एहसास होगा। अगर मान लीजिए आपने खुद या आपके लिए किसी ने, जैसे अस्तित्व ने ये जीवन चुना है, इसे पूरे हृदय से स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही आप स्वीकार कर लेंगे, अपने आप को भाग्यशाली होना आपको महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बोझ और इतनी सारी चिंताएं जो आपके जीवन में आ सकती थी, आप उससे बच गए। या ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि आप पहले ही इतने ज़्यादा परिपक्व हैं कि जीवन ने, अस्तित्व ने आपको इस पचड़े में नहीं डाला। आप ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही है वो हमें हमारा पाठ सिखाने आ रही है। शादी का जीवन जी रहे हैं तो आपके सामने वो पाठ आपको सिखाने आ रही है। अगर आप सिंगल रहने का जीवन जी रहे हैं तो आपको सिंगल रहने का, इसका पाठ आपको जीवन सिखा रहा है। तो क्यों ना कहीं भी रहें आप, क्यों ना आनंदित होना सीखें, क्यों ना जो है उसमें स्वीकार करके आनंदमय होना सीखें। उसको पूर्णतः स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। अगर आप रोते धोते रहेंगे कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ, मेरा बुढ़ापा कैसे होगा, क्या होगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो लोगों के रिश्ते में शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, वह भी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कई ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, उनको उठा के सड़क पे छोड़ आते हैं। 100 में से कहीं एक आध परसेंट लोग हैं जो अच्छा अपने माँ बाप का ख्याल रखते होंगे, लेकिन वो समय अब जा चुका। सब अपने लिए जी रहे हैं, सब अपने इंजॉयमेंट के लिए जी रहे हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी। तो जब आप 50 साल के होंगे, आपका बच्चा 25, 30 या 40 साल का होगा, आपको क्या गारंटी है वो आपकी देख रेख करेगा? या तो शादी जिनकी नहीं होती, अगर वो इस पछतावे में जी रहे हैं कि हमारा 50-60 में क्या होगा, तो आपको क्या गारंटी है अगर बच्चे हो जाते तो वो सच में 50 साल में देखेंगे हमें? क्योंकि उस वक्त 20, 30, 40 साल बाद आप कौन से ज़माने में जी रहे होंगे? और ज़्यादा फ्रीडम, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा स्वतंत्र लोग एक घर में भी रहेंगे, ये भी बहुत डाउट है। बहुत इन्वायरमेंट सडन इतना चेंज हो जाएगा कि सब अपने इंजॉयमेंट के लिए भागेंगे। कोई एक साथ आपको रहता हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसे आज के समय में हर कोई अपने फ़ोन में लगा है, हर कोई अपना फ़ोन देख रहा है, ऐसे बैठा है अपने फ़ोन में मगन है। सामने कोई मरता मर जाए, किसी को पानी की प्यास लगी है, कोई बच्चा रो रहा है, फिर सब अपने फ़ोन में मगन, रील बना रहे हैं, सब कोई अपनी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। जो थोड़ा बहुत इस समय दिख भी रहा है वो और 40-50 सालों में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आप यकीन मानिए, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अस्तित्व ने आपको पर्याप्त समय दिया है खुद को समझने का, खुद को जानने का, एंजॉयमेंट करने का, पल पल जीने का, और बहुत सारी चिंताओं और दुविधाओं से आपको मुक्त कर दिया है। नहीं तो न जाने कितनी चिंता है, कितनी दुविधा अपने सिर पे ढोके हम चल रहे हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं सिंगल हूँ। हो सकता बुढ़ापे में कुछ तकलीफ़ें आए, लेकिन हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब हमारे हाथ में हमारी सांसें ही नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, तो बुढ़ापे की चिंता क्यों करनी? जब आएगा तब वो भी देख लेंगे। जैसा आएगा ऊपर वाला देखेगा अपने आप, जिसने भेजा है वो अपने आप देखेगा। हमें क्यों इतना प्रेशर अपने माइंड में रखना है? हम क्यों हर चीज़ कंट्रोल कर लेना चाहते हैं? जो बुढ़ापा अभी तक आया नहीं, उसके बारे में सोच के क्यों खुद को तकलीफ़ देनी? तो अगर आप सिंगल हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, तो अपने समय को खूब एंजॉय करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने जो भी आपके पास समय है, आपका एकांत है, उसको आप क्रिएटिव बनाएं। जितना आप क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होंगे, आपको असल में आनंद की वर्षा आप में होने लगेगी। तो अगर आप भी खुद को भाग्यशाली मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके साथ हूँ। तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है पार्टनर के साथ रह के, तब भी कमेंट में कमेंट करके बताएं ताकि दूसरे लोग इंस्पायर हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर अपने साथियों से, दोस्तों को, परिवार वालों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।